आंवला नवमी की पौराणिक कथा। पूजा विधि, महत्व एवं शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी बातें, इसका महत्व एवं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी का महत्व इस बात से समझा जा सकता है क्योंकि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है व्रत। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो उन्हें इसका 2 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्त्रोत से भी है। आंवला नवमी और शंकराचार्य की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगतगुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। आंवला नवमी का महत्व। कई स्थानों पर अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को
आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ में सदैव भगवान विष्णु वास करते हैं। आंवला नवमी पर लोग पवित्र नदी में स्नान, ध्यान आदि दान करके भगवान से हर मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से आंवले के फल में पोषक तत्वों का भंडार रहता है। आंवले के नियमित सेवन से शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाती है। आंवला के पेड़ में जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी छाया में भोजन पकाकर खाने और आंवले के सेवन से शरीर व मन दोनों ही ठीक रहता है। इसी कारण इसे आंवला नवमी भी कहा गया है। आंवला नवमी की एक और कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करने के दौरान वह भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करना चाहती थी। लक्ष्मी माँ ने बहुत विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में होते हैं और आंवला वृक्ष भगवान शिव और विष्णु का प्रतीक है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हो गए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ना भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई। आंवला नवमी के 6 उपाय। पहला उपाय, अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की करें आराधना, क्योंकि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु, शिव जी और माता लक्ष्मी का वास रहता है। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पकाकर खाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें भोग में आंवला जरूर चढ़ाएं। नंबर 4, इस तिथि पर दान करने का विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी के दिन किया गया दान और ब्राह्मणों को भोजन कराने से धन संपदा और सुख शांति में कई गुना बढ़ोतरी होती है। नंबर 5, आंवला नवमी पर नई चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। नंबर 6, आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन करना चाहिए। यह औषधीय फल है और धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व होता है। दोस्तों, आंवला नवमी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।